आया साहब, पीडीएम एक बार फिर मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार ना तो हमें मार्च की कोई गूंज सुनाई दी, ना इस्तीफे और ना ही ये सदाएं सुनाई दी कि इस हुकूमत को घर जाना होगा, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा है कि पीडीएम का एजेंडा बदल गया और अब तमाम तर तवज्जो साफ शफाफ इंतखाबात पर है। आपको क्या लग रहा है? एक तो है कि मुझे इस वक्त ये फैसला करने में मुश्किल दरपेश हो रही है कि ज़्यादा गैर मुतल्लिक या इर्रेलेवेंट दोहा में बातचीत है या पीडीएम का जिक्र है। मतलब पीडीएम कोई पब्लिक जो पाकिस्तानी अवाम है, कोई उसमें ज़रा से भी इंटरेस्ट है कि ये जो हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनकी अपनी कंपल्शंस होगी, अपने आप को अलाइव जिंदा रखना चाहते होंगे और उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं, पर कोई बात है, कोई एजेंडा है, कोई इश्यू है जिस पे उनकी राय का कोई तलबगार है या उनकी राय से किसी को कोई असर पड़ना है, किसी की सेहत पे कोई असर पड़ना है, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है कि पीडीएम है, ये अलायंस है, एक नहीं 2 3 6 अलायंसेज हों, उनको हक है मीटिंग्स करने का। पर इस वक्त कोई मुल्क में ऐसा इश्यू नहीं है, कोई तहरीक, कोई बड़ा सवाल कि जिस पे राय दी जाए और वो राय दे रहे हों और उनकी राय से हुकूमत के ऐवान हिल गए हों। यहाँ तो यही पता चलता है कि रोज़ फवाद चौधरी बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, तो इनके पास तो कुछ कहने को, करने को, सुनने को शायद इनके लिए हो, पर कहने और करने को इनके पास कुछ भी नहीं है। पीडीएम की जमातें जो हैं इस, और नॉर्मल हमारी पाकिस्तानी सियासत में ऐसा ही होता है, जब हुकूमतें चल रही हों, एजिटेशन ना हो, और यहाँ पे एजिटेशन भी कारगर इफ़ेक्टिव तब भी होती है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, बल्कि वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्रेज़ है, इन द विंग्स, पीछे कोई और अनासर हों जो शय दे रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, उनका हुकूमत वक्त के साथ कोई अपने टेंशन्स और तनाज़ा हो और वो इन मोरों को जो सियासी जमातें होती हैं उनको आगे कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये इर्रेलेवेंट। आज तो हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए थी, एक मैं वो उस पर करूँगा, कल 14 अगस्त है। जी जी। मैं भी आ रहा था यहाँ पे अपने चकवाल से यहाँ पे, और जिससे पहले कश्मीर हाईवे कहते थे, अब वो श्रीनगर हम फतह करने जा रहे हैं, श्रीनगर हाईवे हो गई है। हड़बूंग मचा हुआ था, गाड़ियाँ भरी हुई थी, वहाँ पे ब्लॉकेज थी। पूछना चाहिए हमें और थिंक टैंक को पूछना चाहिए कि अवाम का एक जोशो खरोश होता है ऐसे मौक़ों पे, हमने अवाम के जोशो खरोश के लिए सामान क्या रखा है, मौका क्या रखा है। कुछ करने को नहीं होता हमारी कौम को, सवाए मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेके झंडे लहरा रहे होते हैं और हड़बूंग मचा रहे होते हैं सड़कों में। नेशनल डे जो होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, खुशी मनाने के तरीके होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को आज रिसेप्शन देनी चाहिए, जैसे चाइनीज करते हैं, हम चाइनीज बड़े दोस्त, अक्टूबर 1 उनका रेवोल्यूशन डे होता है, बड़ी रिसेप्शन होती है बीजिंग में, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। कैसे मनाना चाहिए यहाँ तो वो रवायत हम आपसे, लेकिन अभी सलमान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि अयाज साहब ने कहा, रोज कोई ना कोई बात करता है, फवाद चौधरी, कभी फारूक हबीब, बिलावल भी बातें कर रहे हैं आजकल, और ऑफर की है उन्होंने कि पीडीएम और स्पेशली नून लीग पंजाब में अदम एतमाद में हम उनका साथ देंगे। तो आप के ज़राए क्या कह रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? मरियम, मैं तो याद साहब की बात की तईद करूँगा कि इश्यूज़ पे ही बात होनी चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गालिब आ गई है। और अभी जब ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि जी वो अशरफ गनी के बगैर कोई वहाँ पर मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। देखिए, एक वक्त होता है, एक वक्त आपके रोल का होता है कि इस वक्त रोल था अशरफ गनी का। मुझे तो आने वाले, आपने कहा जी ये हफ्तों में और महीनों में, मुझे तो आने वाले चंद दिन के अंदर वैसे अशरफ गनी नहीं नज़र आ रहा कि उनके वो अमर साले जो नायब सदर है उनके इस्तीफे की तो अफवाह चल रही है। और दूसरा सबसे दिलचस्प बात जो मैंने देखी है कि वो पेंटागन के तर्जुमान ने जब ये कहा कि हमारे 3000 फौजी अफगानिस्तान में आ रहे हैं अपनी एम्बेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने सफारतकारों के लिए, साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तालिबान से नहीं उलझेंगे, ना वो तालिबान पे हमला करेंगे। तो
तो बात यह है कि ये सारी सूरत हाल है। जहाँ तक आपने कहा कि जी पीडीएम इस वक्त कोई सियासी ना मुहाजरा ही है, ना कोई ऐसा सियासी इशू है। अलबत्ता अपोजिशन का वजूद जो होता है बहुत ज़रूरी होता है जमहूरी कि इस वक्त ना कोई हुकूमती कारकर्दगी के बारे में ऐसी बात है। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम खुद बैठ के ये बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दुरुस्त लाइन ली। आप अभी हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र करेंगे तो 10 बातें आ जाएंगी कि जी उनकी कारकर्दगी क्या है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मैं ये मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता सबसे दिलचस्प बात जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है कि जी आप अदम एतमाद पेश करें, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि वो पार्टी जिसने इस हुकूमत के वजूद में आने के बाद ना स्पीकर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना सदारती इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करके अपोजिशन को तकसीम किया, और सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के लिए मरियम नवाज के पास बैठ के पीपल्स पार्टी वाले फोन करवाते रहे। अच्छा। कि जी यूसुफ रजा, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून कहेगी तो हम देंगे आपको वोट। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिलचस्पी रखते हैं एक मौसर अपोजिशन में तो वो इब्तिदा कर ले। मेरा ख्याल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद दें, वहाँ तो अपोजिशन अक्सरियत में है। लिहाजा इस तरह के बयानात से मीडिया पे तो उनकी सरगर्मी नजर आएगी। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां पर तो वो बहाली के क्राइसिस से दो चार हैं। आप देख लें पिछले चंद महीनों से वो पंजाब प्रेसिडेंट का फैसला नहीं कर सके तो वो अपोजिशन वो अदम एतमाद का फैसला क्या करेंगे। और 7 वोटों की जमात 160 पे नहीं अपना फैसला कोई मुसल्लत कर सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि बिलावल की ऑफर क्या अट्रैक्शन रखती है पीडीएम के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी की कोई बात है अगर पीडीएम मुतहरिक हो जाती है? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी, बिलावल की ऑफर कोई अट्रैक्शन रखती है पीडीएम के लिए और क्या अब भी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है पीडीएम? देखिए, पीडीएम जो ये मीटिंग की है या कराची में कोई जलसा जुलसा करेंगे वो सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए है। अच्छा। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज इस वक्त पीडीएम हुकूमत के लिए क्रिएट नहीं कर सकती। जलसा करना तो आसान होता है क्योंकि हार्ड कोर वर्कर्स इनके हर पार्टी है कुछ ना कुछ तो होते हैं। उनको आप बसों का अरेंज कर दें, खाने पीने का अरेंज कर दें, लोग फारिग होते हैं आ जाते हैं, कुछ कमिटमेंट की वजह से आते हैं, कुछ शुगल के लिए आते हैं, जलसा तो हो जाता है। जलसे का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को कोई इस वक्त ऐसा चैलेंज है कि हुकूमत गिर जाएगी या इधर से उधर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि पीडीएम के पास है कुछ नहीं इस वक्त कहने के लिए। देखिए, अगर वो चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो वो कराची में जलसे से फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए लाजिम है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ के उन अमूर पे गुफ्तगू करें जिसकी वजह से अपोजिशन का ख्याल है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन चूंकि मेरे ज़ाती इसमें अंदाज़ा ये है कि अपोजिशन का मकसद ये नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अच्छा। अपोजिशन का मकसद है ऐसा इलेक्शन हो जिसमें वो जीत जाएं। अच्छा। क्योंकि जब वो जीत जाते हैं वो इलेक्शन फेयर होता है, जब हार जाते हैं इलेक्शन में धांधली होती है। तो अगर धांधली को रोकना है तो बैठ के मीटिंग करें और वो स्टेप्स गिनाएं कि इसकी वजह से गड़बड़ हुई है, इस गड़बड़ को हमने ख़त्म करना है। लेकिन चूंकि वो उनके पास कोई इस पर सॉलिड मटेरियल नहीं है लिहाजा इधर उधर की बात करते हैं। जहाँ तक बिलावल की बात है, बिलावल ने एक देखिए बड़ी श्रूड मूव है बिलावल की वो, क्योंकि वो जानता है कि पीएमएलएन पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं करेगी। अच्छा। उसके अंदरूनी वजूहात हैं पीएमएलएन की, उसकी वजह से वो पीएमएलएन पे प्रेशर बिल्ड करता है। लेकिन हकीकत में 7 या 8 वोटों से तो जाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस है। ठीक है।